हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी का मेंस हो या बीपीएससी का मेंस हो उस या पीटी, कभी कभी उस कमेटी का रिकमेंडेशन पूछ दिया जाता है कि क्या क्या किया था। और मेंस के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मेंस लिखने लिखने के समय उसमें यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बैंकिंग सिस्टम पे आ गया या आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी पे आ गया, तो उससे संबंधित कुछ कमेटियां हैं, जैसे पॉवर्टी से आ गया तो उसमें रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी का जिक्र करना पड़ता है। तो इस टाइप का कमेटी जो एक ही जगह कंपाइल करके मैं लाया हूँ, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है था इसमें। ठीक है, चलिए। अभिजीत सेन कमेटी पहला था, पहले 2002 में आया था। ये किस लिए? फूड पॉलिसी के लिए बनाया गया था, लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा था अजीत कुमार कमेटी, जो इसका फॉर्मुलेट क्यों किया गया था? ये आर्मी पे स्केल के लिए किया गया था, अजीत कुमार कमेटी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अथरेया कमेटी, अथरेया कमेटी आईडीबीआई के रिस्ट्रक्चर के लिए, आईडीबीआई जो बैंक होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज होती है, उसके लिए। फिर आबिद हसन हुसैन कमेटी, इस क्यों फॉर्मुलेशन किया था? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट किया गया था। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी, सब लोग वाकिफ होंगे, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से किया गया था, इनको मतलब कि रिकमेंड किए थे। और ये विवेक देवराय कमेटी एक है, जो विवेक देवराय कमेटी, ये रेलवे को रिस्ट्रक्चर करने के लिए बनाया गया था। फिर भूरालाल कमेटी, तो भूरालाल फॉर्मुलेट क्यों किया गया था भाई? मोटर व्हीकल टैक्स के लिए, एमबीटी के लिए। फिर बिमल जलान कमेटी, आप लोग सब लोग इससे भी वाकिफ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी किस टाइप का मार्केट? कैपिटल मार्केट का फॉर्मेशन के लिए किया गया था। एमआईआई जिसको बोलते हैं, मार्केट कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सी रंगराजन कमेटी, जो सी रंगराजन कमेटी पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए किया गया था। फिर चंद्रत्री चंद्रात्रे चंद्रात्रे कमेटी रिपोर्ट 1997 में आया था। वो किस लिए इनको बनाया गया था? तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर कमेटी एक थी, तो चंद्रशेखर कमेटी किस लिए कर? स्टडी एंड रिफॉर्म वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस किया जाएगा, क्या होता है वेंचर कैपिटल। ठीक है, फिर आइए वोहरे कमेटी, ये है कि, किस लिए इसको? कैश क्रेडिट के सिस्टम को रिकमेंड किया गया था इस कमेटी के द्वारा। ठीक है, फिर आगे आइए। दीपक पारेख कमेटी, तो दीपक पारेख कमेटी किस लिए? फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, ये वाला चीज। फिर धनुका कमेटी, ये किस लिए? ट्रांसफर रूल्स इन सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सरलीकरण के लिए। फिर आगे आइए। देव दावे कमेटी 2000 में आया था। ये क्या रिफॉर्म, इसको क्यों लाया गया था? तो रिफॉर्म द ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पेंशन स्कीम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन पे, उसके मतलब पेंशन स्कीम के लिए वो लाया गया था। ठीक है, फिर गोईपोरिया कमेटी, तो गोईपोरिया कमेटी किस लिए आया था? ये टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी एंड अर्बन कोऑपरेशन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, वो अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक के लिए लाया गया था। फिर आते हैं कि जीवी रामकृष्णा कमेटी, तो जीवी रामकृष्णा कमेटी क्या किया था? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया था, इनसे रिकमेंड किया गया था। तो ये सब जो टर्म है, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, वेंचर कैपिटल हुआ, ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स वाली स्लॉट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमंत राव कमेटी, हनुमंत राव कमेटी क्या लाया था भाई? तो ये एनालाइज किए से फॉर्मेट किसका? तो फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर खाद वगैरह जो होता है हम लोग का। ठीक है, फिर जानकी रमन कमेटी, ये किसी क्रिएट किया गया था? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस ए के माथुर कमीशन किस लिए लाया गया था? तो टू फैसिलिटेट सेवेंथ पे कमीशन जो लाया था जस्टिस ए के माथुर
कमीशन के द्वारा इसको रिकमेंड किया था, ये इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। फिर जे ईरानी कमेटी, रिफॉर्म ऑफ कंपनी लॉज को रिफॉर्म करने के लिए। फिर के कस्तूरी राजन, तो के कस्तूरी राजन का आप लोग नाम सुने होंगे, ये ड्राफ्ट कमेटी था, किस लिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, के कस्तूरी राजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोठारी कमीशन का नाम सुने होंगे, ये भी एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड है, उसको रिफॉर्म करने। फिर एक केवी कामत पैनल आया था, तो वो स्टडी करने के लिए किसका? एमएसएमई सेक्टर का, ठीक है। चलिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, चलिए आगे। एक है केसी चक्रवर्ती कमेटी, तो ये फाइनेंशियल कंडीशन रीजनल रूरल बैंक के लिए, आरआरबी का देखते होंगे आप लोग, फॉर्म आए दिन भरते होंगे बैंकिंग वाले, तो आरआरबी का वो फाइनेंस कंडीशन को रिकमेंड किया गया था केसी चक्रवर्ती कमेटी के द्वारा। फिर केलकर कमेटी का नाम सुने होंगे, ये टैक्स से स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए। फिर खुसरो कमेटी, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम को लाने के लिए रिकमेंड किया गया था इसका, इनके द्वारा। फिर कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, ये फैसिलिटी क्या किए थे? कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लिए किया था? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर खान वर्किंग ग्रुप कमेटी एक आया था, तो वो किस लिए आया था? वो आया था डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर लोढ़ा कमेटी आया था, तो लोढ़ा कमेटी किस लिए? तो क्यों क्रिएट किया गया था? क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट सिस्टम जो है, क्रिकेट होता है, उसको रिफॉर्म सजेस्ट किया गया था कि उसको रिफॉर्म करने के लिए। फिर महाजन कमेटी 1997 में आया था, ये फैसिलिटेट किस लिए? शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, चीनी जो इंडस्ट्रीज होती है, चीनी मिल होता है, ये सब वगैरह के लिए। फिर आइए एमबी शाह कमेटी, एमबी शाह कमेटी किस लिए किया गया था? तो एमबी शाह कमेटी किया गया था ब्लैक मनी, ठीक है, उसके लिए जो स्क्रूटिनाइज जांच के लिए, जो ब्लैक मनी विदेशों से आता है हॉर्डेड वाला, ठीक है, उसको जांच करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। फिर मल्होत्रा कमेटी का नाम सुने होंगे आप लोग, ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। फिर मासेलकर कमेटी, मासेलकर कमेटी क्या करता है? ऑटो फ्यूल पॉलिसी रिफॉर्म के लिए इसको किया गया था, फैसिलिटेट किया गया था, ठीक है। फिर आइए माराठे कमेटी, मराठे जिसको बोलते हैं, मराठे बोलते हैं या माराठे बोलते हैं जो भी, तो ये क्या किए थे? ये प्राइमरी मार्केट और यूटीआई सिस्टम को लाए थे, ठीक है। फिर आगे मैकिन्से रिपोर्ट, मर्जर 7 एसोसिएट बैंक विद द एसबीआई, एसबीआई से 7 एसोसिएट बैंकों को मर्ज किया गया था एसबीआई में, ठीक है। फिर आते हैं मीरा सेठ कमेटी, तो मीरा सेठ कमेटी किस लिए? सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, हथकरघा जो होता है उद्योग, उसको मतलब डेवलपमेंट करने की बात की। फिर एन बोहरा कमेटी, फिर इन्होंने क्या किया था? देखिए पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स जो रिलेशन है, उसको किया गया था, ठीक है, एन बोहरा कमेटी के द्वारा। एनालाइज द रिलेशन ऑफ नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन विद द क्रिमिनल्स, ठीक। फिर आते हैं नरसिम्हन कमेटी, फिर ये बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए आया था। फिर आइए पर्सी मिस्त्री जो होते हैं, मिस्त्री कमेटी, पर्सी मिस्त्री कमेटी, तो ये किस लिए किया गया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के लिए मुंबई में किया गया था, ठीक है। पारेख कमेटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए किया था। फिर पीजे नायक कमेटी, तो पीजे नायक कमेटी किस लिए? ये देखिए, फॉर्म टू स्टडी द गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक टू एग्जामिन क्राइटेरिया फॉर रिलेशन ऑफ देयर डायरेक्टर एंड देयर टर्म्स, ठीक है। बैंक बोर्ड के गवर्नेंस जो होता है उसको बूस्ट करने की बात की है, और एग्जामिन उसको मतलब कि एग्जामिन करने के लिए किसका?
डायरेक्टर और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको परीक्षण करने की बात की गई थी। फिर देखिए प्रसाद पैनल, ये लाया गया था इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विस के लिए। फिर आइए रवि गुप्ता कमेटी, तो रवि गुप्ता कमेटी किसके लिए आया था? स्मॉल सेविंग के लिए, ठीक। फिर रघुनाथ अनंत माशेलकर पैनल, तो ये किस लिए आया था? ये रिव्यू द किसके करने के लिए? टेक्नोलॉजी फॉर स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो योजना आया था उसके लिए आया, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की गई थी उसमें, ठीक है। अब आइए रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी बैंकिंग इंडस्ट्री से पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर रेखी कमेटी, ये किस रिफॉर्म के? इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए आया था। फिर राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन किस लिए आया था? राधा कृष्णन कमीशन, ये देखिए 1948 एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को फर्स्ट टाइम कौन किसने रिकमेंड किया था? राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। फिर राजा चिलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म के लिए था। एसपी तलवार कमेटी, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिस्ट्रक्चर्ड करने की बात की गई थी। के संथानम कमेटी सीबीआई के लिए। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये देखिए किस लिए? पॉवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फार्मूला, पॉवर्टी लाइन वाला करने के लिए बात की गई थी इसके लिए, ठीक है। आइए अब आइए शाह कमेटी पे। शाह कमेटी किस लिए आया था? तो बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमेटी एनबीएफसी के लिए कमीशन जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन। फिर सप्तऋषि कमेटी, तो ये फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, इसके लिए आया था। तो किसके लिए आया था सप्तऋषि कमेटी? तो टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द डोमेस्टिक टी इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसके लिए। फिर आगे आइए एसएन वर्मा कमेटी, एसएन वर्मा कमेटी 1979 नबार्ड, नबार्ड जो एग्रीकल्चर वाला जो है उसके लिए। सुखमय चक्रवर्ती कमेटी किसके लिए आया था? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखिए यहाँ पे छूट गया है। फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। तो किसके लिए आया था? तो ये मॉनेटरी सिस्टम को मतलब कि एनालाइज करने के लिए आया था, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के लिए। फिर आइए स्वामीनाथन कमीशन, तो स्वामीनाथन कमीशन भी देख लीजिए, फार्मर का जो प्रॉब्लम होता था उसको स्टडी करने के लिए आया था। टंडन कमेटी, तो क्रिएट एंड एनालाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल, ठीक है। फिर आइए अब आगे है एक उदेश कोहली कमेटी, उदेश कोहली कमेटी किसके लिए आया था ये? तो टू एसेस द फंड रिक्वायरमेंट इन पावर सेक्टर, जो एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको एसेस करने के लिए। फिर आइए आपको एक है तारापुर कमेटी, ये तारापुर कमेटी किसी का नाम था, तारापुर 1997 में आया था। ये किस लिए क्रिएट किया गया था? तो रिपोर्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। ये सब टर्म जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो ये सूद जो है ये इकोनॉमिक्स का है, तो इसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा इकोनॉमिक्स में। यूके शर्मा कमेटी क्रिएट टू एनालाइज नबार्ड रोल और आरआरबी का, ठीक है। यूके शर्मा किसके लिए आया था? नबार्ड का रोल आरआरबी में क्या है उसके लिए आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे में क्या है? वासुदेव कमेटी, वासुदेव कमेटी किस लिए? एनबीएफसी सेक्टर के लिए रिफॉर्म के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है, उसके लिए आया था। फिर आइए वागुल, वागुल कमेटी क्रिएट टू स्टडी द मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट, ठीक है। फिर वाईवी रेड्डी
2001 में आया था। ये किस लिए आया था? तो ये इनकम टैक्स को रिबेट करने के लिए आया था। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।